परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। अपनी ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए श्री जी साहिब वे पार ब्रह्म अक्षरातीत वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जब ब्रज रास में आए तो श्री कृष्ण कहलाए और जागनी रास में श्री जी साहिब कहलाए। वही पार ब्रह्म स्वयं जयराम भाई कंसारा के घर दीप बंदर से शुरू करते हैं और वहां से होते होते अब पन्ना जी पहुंच गए। ठौर झंडे की देख सुख पाए। जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने उस युग में और जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने किसी भी युग में आत्म जागृति का भाव हृदय में लिया और धाम के सुख लेने का हृदय में लिया, वे सब पन्ना पहुंची। कोई एक ऐसा परमहंस हुआ ही नहीं हमारे निजानंद संप्रदाय में जो पन्ना पहुंच के सजदा न किया हो, क्योंकि श्री जी साहब साक्षात विराजमान है सभी ब्रह्मात्माओं के साथ जो जागृत हो चुके हैं, सभी परमहंसों के साथ। इस जागनी रास का मूल मिलावा कहा ही गुम्बड़ जी को गया है सुंदर सहज। और अपने आत्म के चक्षुओं से ध्यान से देखिए तो पन्ना जी इस समय लीला स्थली बनी हुई है। कौन सी लीला की स्थली बनी हुई है? ब्रह्म लीला की स्थली। यहां पर ये धाम चबूतरे पर ब्रिज खेल रहा है। ये धाम चबूतरा पन्ना जी ब्रिज गावड़ी बना हुआ है, ब्रिज धाम बना हुआ है। जब श्री जी ब्रिज वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है वाला जी की किलकारियां गूंज रही है, बंसी की आवाज गूंज रही है, छोटे छोटे पग से चलते हुए छम छम। और ऐसा तो मैंने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, जब महाराज जी के साथ कहते हैं हम जब पन्ना जी जाते थे ना तो उनसे विनती करो कि इस बार महाराज जी आप पन्ना जी ले जा रहे हो शरद पूर्णिमा में तो हमें कुछ ना कुछ लीला दर्शन। तो बहुतों को हुए, सच्चे हृदय से जो गया उन्होंने ब्रिज स्वरूप के दर्शन किए हुए हैं पन्ना जी में। यहाँ कभी ब्रिज लीला खेलती हुई नजर आ रही है तो कभी रास। अभी आप लोग चल रहे हैं ना शरद पूर्णिमा में, देखिएगा आत्म चक्षुओं से, जाहिरी से भी रास खेली जाती है, रास रचाई जाती है पूरी पूरी रात और आत्म चक्षुओं से, क्योंकि उस वक्त सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग और हाई होता है। संसार में भी ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा तो बहुत आती है, पूरे 12 महीने में कई बार पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है ये विशेष होती है। ये योग का समय होता है, ये ध्यान का समय होता है, तो योग का समय, ये मिलन का समय। तो वहां रास खेली जा रही है, रास की रामतें गूंज रही हैं वहां पर। श्री जी के साथ जाहिरी और बातूनी रूप में दोनों में रास चल रही है। और वहीं पर धाम भी बिखरा हुआ है, धाम के सुख भी बिखरे हुए हैं। सखियां जिस दिशा में देख रही हैं, चलते फिरते हौज कौसर पुखराज माणिक रोज किसी, ये जो हम लोगों ने सुना हुआ है ना सुंदर साथ जी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको क्या लगता है ये टाइम टेबल परमधाम का है? बताया तो गया है कि भाई परमधाम में इस वाले दिन इस पक्ष में जाते हैं, उस वाले दिन उस पक्ष में होते हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जैसे ही 3 बजे हम सब सखियां राज्य के पास आती हैं, नीलो पीलो मंदिर में उठापन करते हैं, तो रूहें पूछती वाला जी आज कहाँ जाना? करे कैलेंडर चेक करो, वो दीवार पे लगा हुआ, आज कहाँ का दिन है? ओ आज ट्यूसडे, तो फिर वहीं जानना ही नहीं, कहीं और नहीं जा सकते? नहीं, कुछ कहने की बात ही नहीं है, बोलो ही नहीं, तुम कैलेंडर लिखा हुआ है। ऐसा होता है क्या? ये पन्ना जी में श्री जी साहिब ने बताया। किस लिए बताया अब ये भी समझ लीजिए। एक महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, ठीक है? तो 30 दिन में अलग अलग पक्ष बता दिए, ठीक है?
अब आप ये सोचो, एक पक्ष की बारी, उस पक्ष का वर्णन साल में कितनी बार आया? केवल 12 बार। एक महीने में एक पक्ष ही डिस्कस हो रहा है ना। समझ में आ रही है आपको? तो कैसा लग रहा होगा सोचो, 365 दिन में एक पक्ष केवल 12 बार, और कोई भी दिन खाली नहीं जा रहा। आज कौन सा दिन है? आज ये, अच्छा चलो तो फिर आज वहां का वर्णन चलते हैं, आज वहां चलते हैं सवारी लेके, आज वहां चलते हैं। पैटर्न में बना दिया। 11 साल में कितना सुख बरसाया होगा। रिपीटिशन लग रहा है? कभी लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक दिन के बाद अब अगले महीने, साल में केवल 12 बार एक पक्ष में घुमा रहे हैं। और अगर आप वाणी को अच्छे से मंथन करो तो एक एक पक्ष में अनंता अनंत पक्ष है। कितना बताया जाए? इसको समझने के लिए ना भाई, यहाँ की बुद्धि से तो जाके जरा वो किताब पढ़ लेना, एलिस इन वंडरलैंड। घर के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था, उससे गए तो एक दुनिया निकल आई आगे जाके। याद है आप लोगों को? बचपन में पढ़ी थी हम लोगों ने। एक छोटा सा घर, उसमें छोटा सा दरवाजा, घुटनों के बल अंदर जाती पूरी दुनिया। तो आप सोचो परम धाम में क्या होता होगा। परम धाम में तो हर दीवार पर चित्रकारी है, हर दीवार पे। जहां दीवार पर वन बना हुआ है ना, उसमें चले गए तो चित्र के अंदर तो उसके एक और ही वन निकल आया। महावन, हजार भूम के इतने बड़े बड़े तने हैं, ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड है। फिर उसके तो अनंत अनंत सुख। और जैसा कि अभी कल चुपाई गई ना, सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। आप चिंतन करके देखिए, संसार के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का क्या आएगा? दुख। और वही परम धाम के किसी भी स्थान का करिए आप चिंतन, किसी भी वस्तु का कीजिए, या श्री राज का कीजिए, श्यामा जी का कीजिए, सखियों का कीजिए, खूब खुशहालियों का कीजिए, पशु पक्षियों का कीजिए, किसी का भी कीजिए, जमुना जी, हौज को सरताल का आनंद है। क्योंकि परम धाम के कण कण में श्री राज शमा जी, चांदनी चौक में राज शमा जी, रंग महल राज शमा जी, पुखराजी में राज शमा जी, सातवन में राज शमा जी, चांदनी चौक में राज शमा जी, हरे वृक्ष में राज शमा जी, लाल वृक्ष में राज शमा जी। वही चिदानंद तत्व है, वही सुख है। आप खुद आप महसूस करोगे कि आपकी जो चेतना है वो रिलैक्स फील करती है, बिकॉज इट्स होम। देवचंद्र जी के पास आए थे ना राज जी, ऐसे कभी आपके पास आए और पूछा कि मैं तेरा कौन हूं, तो रूह कहती है आप मेरा घर हो, यू आर माई होम। बस धनी है मेरा घर, मुझे तुझ में रहना है और तुझे मुझ में। बस तू मुझ में रहता है और मुझे बस तुझ में रहना है। तू ही घर वाला है और तू ही घर है मेरा। रूह कहती है तू मेरी जान है, तू ही मेरा जहान है, तू ही मेरी जमीन, तू ही आसमान है। बस इतनी सी मुझे तेरी पहचान। ठीक है, पूछे ना कौन है तो बता देना हृदय से। तो इस समय पर्णा जी में ये सुख लुटा रहे हैं श्री राज। ये हमारी नींद कहिए, गलती कहिए, या यूं कहूं एरर ऑफ जजमेंट कहिए, क्योंकि बुरा तो हम भी नहीं चाहते होंगे उस युग में भी, अपना आज भी नहीं चाहते, लेकिन एरर ऑफ जजमेंट हो गया, गलत जजमेंट कर ली। हमें लगा इनके साथ धक्के हैं, यहां मौज है, ये तो पता नहीं क्या क्या कुर्बानी करवा रहे हैं, अरे घर में रहते हैं मजे करेंगे। वो मजे सजे में बदल गई, वो बाद में पता था यहाँ के मजा में कितना सजा है। लेकिन एक के बाद एक युग बीतता जा रहा है सुंदर साथ जी, 100 साल, 200 साल, 300 साल, कभी तो आदमी अपनी गलती से सीखता है। इस जन्म में सीख जाइए। इस जन्म में जब धनी खुलकर खीर नीर का नवेरा कर रहे हैं कि क्या चाहिए तुझे, धाम में तो चुना था ना सत और आनंद की लीला में से सत लीला देखनी थी, अब तो आनंद की लीला चल ले, क्योंकि तू आनंद अंग है, तुझे उसी में सुख मिलेगा। सत्ता में सुख नहीं है, सत्ता में सुख है क्या? मुझे 1000 लोग मुझसे डरने वाले, सजदा करने वाले, लेकिन एक भी प्यार करने वाला दिल ना हो, क्या करोगे? और एक प्यार करने वाले श्री राज, बस पूरा पड़ जाते हैं, फिर और कुछ नहीं चाहिए होता। जिन मोमिनों ने ऐसा चुना कि बस एक प्यार करने वाले धनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तेरे लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है,
तो वो परना जी में यहाँ सुख ले रहे हैं। और सुख देखिए ना सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर सुबह है पन्ना जी की और परम धाम की, और कितनी सुंदर। अभी 9 बजे से 12 बजे तक का दोपहर दूसरा पहर है, और अब इस वक्त बज चुके लगभग 11:15। श्री जी उठे, उठने के बाद अब जब झीलना करा, अभी दोबारा झीलने का वर्णन आया, तो अष्टपहर में 2 बार झीलने का वर्णन आया। तो मैंने इसमें जितना मुझे समझ में आया तो लगता है कि पहले दातुन कुल्ला इत्यादि, और एक स्मॉल बात है, अभी पूरा प्रॉपर झीलना होगा, क्योंकि 2 बार मर्दन और 2 बार झीलने की बात हुई है। 6 से 9 में, हम 9 से 12 में दोबारा से। तो जैसे कुल्ला किया, दातुन कुल्ला किया इत्यादि किया और मर्दन हुआ, अभी दोबारा आएगा वो। तो करके जब बैठे तिलक करके, तो तब से बैठे, हाँ 9 बजे से अभी 11:30 बजा दिए, 11:15 का है ना, 2 घड़ी 2 पहर में 11:15 तक क्या चल रहा है, धाम वर्णन। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा में, ठंडे ठंडे फर्श पे, ठंडी ठंडी चादरों पर बैठे हुए श्री जी सामने, ठंडे मीठे मीठे ठंडे ठंडी हवाएं फेंकते हुए हृदय के साथ धाम वर्णन चल रहा है। सेवादार सुंदर साथ सुगंधी फैला देते हैं, और उसके साथ श्री जी की सुगंधित बातें, धाम की बातें और सबकी सूरता, ये तैयार है, वजूद पूरे तैयार है अंदर और बाहर से। फिजिकली फिटनेस कितनी है कि मैंने कैलकुलेट किया था एक बार, तो पता लगा कि हर रोज का लगभग 50 किलोमीटर चलते हैं, वो भी विद लगेज। तो इतने समय में कितनी फिजिकली फिट हो चुके हैं ये लोग। ठीक है, आसन प्राणायाम इत्यादि व्यायाम सेवा में रहते हैं, बिल्कुल फिजिकली फिट है। ये सब योगी हैं, कोई भोगी नहीं, जो मिला जितना मिला, संतुलित आहार बेस्ट। पहनावे में कोई किसी का रुचि नहीं है, सब 99.9% सुंदर साथ अभी भी उसी में, ये चीरक में ही है, या निर्गुण भेष में है, बिल्कुल सादे कपड़ों में, व्हाइट धोती कुर्ते में, इस तरह से में। ठीक है, तो और भीतर से भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष सबका त्याग कर चुके हैं। सारी परीक्षाओं में पारित होकर यहाँ तक पहुंचे। बहुत से हैं जो वापस लौट गए, जो नहीं हो दे पाए इस परीक्षा को, कि नहीं जी हमसे इतना नहीं होता। हम तो जो पारित होकर यहाँ पहुंचे तो पूरे तैयार हैं, भीतर और बाहर से। जैसे देवचंद्र जी थे, जब माता पिता और वैद्य ने कहा कि जान जा सकती है, आज के सत्संग में गए, तो उन्होंने कहा जान तो जा सकती है, लेकिन सत्संग नहीं मिस हो सकता। तो धनी को आना पड़ा ना। ऐसे ये मोमिन है, पूरे तैयार है। अब ऐसे में जब वर्णन होता है तो सूरता चढ़ ही जाती है सबके। 5000 में 5000 की नहीं, जीव सृष्टि की नहीं, ईश्वरी की नहीं, ब्रह्म सृष्टि की, जो ब्रह्म सृष्टि 500 जुलजुलाहट गई है उन सब की, जिसमें हमने 2-3 प्रमुख नाम सुने कि कैसे सुनते हैं कि खो जाते हैं। राजी मेर करें। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, कि जब धाम या धनी का वर्णन हो और मदहोशी हो जाए, सुध गवा दे। सुध गवाना ही हमें हमारा काम है। धाम में भी यही होता था, सुध बिसरा दे, खो जाना, डूब जाना। अभी तो भूल ही गए हम ये 2 बातें। अभी तो बहुत होश में कर दिया माया ने, डंडे लगा लगा के दोबारा से। तो उसका सुख लिया 11:15 तक लगभग। उसके बाद क्या हुआ कि बाई हनुमंत जी आती हैं और अर्ज करती हैं कि श्री जी भोजन का समय हो चुका है। हुक्म किया हक ने जाए के लियाओ थाल, आई बाई जी सो कहा। तो अब जब श्री जी ने फाइनली, क्योंकि पहले भी कई बार सुंदर साथ आके कह चुके थे, लेकिन वो खोए हुए हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। जहां मोमिन खोए हुए हैं, आंखें भीगी हुई हैं, सबकी आंखें बंद है, भीगे हुए हैं, श्री जी डूबे हुए, किसकी हिम्मत हो। भोजन का समय हो चुका है, सेवादारों को अपनी सेवा प्रिय है कि श्री जी समय से भोजन कर ले, लेकिन कहा 10 के 11:30 बज गए, लेकिन नहीं। तो अब जब आई तो बड़ी खुश होकर आती है बाई हनुमंत, जो है कहती है बाई जी को, उन्होंने हाँ कह दिया, तैयारी कीजिए, होए के खुशहाल। अब श्री जी कहते हैं भाई देखो, हुक्म हुआ श्रीराज का, लियाओ धोती पोती तेल, सेवा के शामिल मिलो,
तब आऊं तुम्हारी गैल। कहते देखो भाई, तुम तैयारी करो, भोजन से पहले मैं स्नान करूंगा ना, तो स्नान की व्यवस्था करो पहले मेरी, धोती पोती जो भी है सारी लेकर, सेवादार सारे इकट्ठे हो जाओ, और फिर मुझे उठाना। मैं तुम्हारे गेल तब आऊंगा, तुम्हारे साथ तब आऊंगा, तब तक मुझे भंग ना करो। आनंद में मैं और सुंदर साथ डूबे हुए हैं, डूबे रहने दो उसमें, आनंद ले रहे हैं। तबलो मोको चर्चा से काहे करत हो भंग। देने वाले को भी उतना ही आनंद आ रहा है, लेने वाले को जितना आ रहा है, सब डूबे पड़े। कैसा सुंदर अवसर है, कैसा सुंदर माहौल है सुंदर सा आज। मोमिनों ने पन्ना जी में 11 वर्ष और कुछ किया ही नहीं। बस आनंद ही आनंद, धाम दिला। तब साथ सेवा के कहे, श्री बाई जी अरज करे अर्धंग। अब श्री जी को दोबारा से डूबते देखा, तो जो जयंती दास जी थे ना, वो कानों में आके क्या कहते हैं, बाईजुराज कह रहे हैं कि अब आप उठ जाइए। ठीक है, करे बाई जी अरज करे अर्धंग। और ये बात मतलब एक शिष्टाचार होता है ना, सबके आगे ना बोलकर। जयंती दास आए के बातें करी बीच कान। कर श्री जी, अब बाई जी कह रही है, 2-3 बार निमंत्रण आ चुका है, अब बाई जी खुद कह रही है, कानों में बोल रहे हैं बात। अरज खास गिरोह की देत करत पहचान। करे खास गिरोह से अब संदेशा लेकर आया हूं मैं। उसी वक्त उठ जाते, उठत राज झीलन को। करे हाँ, मैं तो कह ही रहा था, चलो चलो। बैठत चौकी पर, ये प्रेम की ताकत है। तुम डरते हो क्योंकि तुम प्यार नहीं करते, तुम डरते हो क्योंकि तुम मुनाफिक हो, तुम सौदेबाजी करना जानते हो। तुम्हें अभी कुछ चाहिए, प्रेम लुटाना जानता है, करना जानता है। तुम प्रेम करो, फिर देखो बाजी उल्टी हो जाती है कि नहीं होती है। प्रेम के बांधे श्रीराज, जैसा चाहो रुचता वैसा नाचते हैं वो। तो फिर ये श्रीराज है, ये ब्रज रास में भी नाचे हैं तुम्हारी धुन पर, और ये धाम में भी तुम्हारे अनुसार चलते हैं। क्योंकि आशिक वास्तविकता में तो वही है ना, दावे ही हमने लिए थे ना। तो ये आशिक दिल है, लाड करना जानते हैं, लडाना जानते हैं, सेवा करना। इनकी बात औरत एकदम उठ जाते हैं। उठत राज झीलन को, बैठत चौकी करे। लो मैं तो आके बैठ गया, अब बताओ तुम्हारी व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। सखियां तेल लगावत चारों तरफो फिर। क्या बात है, जैसा सुख ब्रज में था, जैसा सुख था रास, जैसा सुख धाम में था, ऐसा लिया मोमिनों ने पन्ना में। सुख पाया पन्ना में मोमिनों ने संग श्रीराज, वही सुख। मैंने जैसा बताया ना, ब्रिज में निर्विकार बुद्धि थी, कोई विकार किसी के मन में नहीं, सबको गेलू किया हुआ है। ऐसे सुंदर साथ जी, आप और हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु पता है क्या है? दोष बुद्धि। मैं सबसे प्रार्थना एक करूंगा, अगर आप वाकई अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, अगर आप वाकई जागृत होना चाहते हैं, दोष बुद्धि निकाल फेंकिए बाहर। हमें किसी में कोई कमी ना दिखे, हम किसी की कभी, हमें देखना ही नहीं है। दनी एक तुम्हारा काम तुम देखो ना, मैं तुम्हारे गुण अवगुण सबके माफ किए, सब छोड़ दो। ना कर निंदा, ना कर बखाना, दोनों के लिए मना किया। बस मुझे तेरी बात, तेरे गुण, बस। ये दोष बुद्धि सुंदर साहब जी लक्कड़ में लगी दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगी आपको। अगर आपने चेक करना है कि ये आपको डिजीज है कि नहीं है, तो जब भी मंदिर आश्रम में जाते हैं, वैसे स्वभाव रखिए, घर में संसार में भी ना देखो। जब आप मंदिर आश्रम में आते हैं, अपने आप को टटोलो कि क्या मेरा स्वभाव है किसी की गलती देखना, खामियां देखना? क्या हम उसको डिस्कस करते हैं किसी के साथ? क्या हम उसको वो लेकर घर आते हैं कि धनी की बात लेकर आते हैं? क्योंकि दोष बुद्धि के विपरीत क्या है? सत्संग सुनना, वाणी मंथन करना और अपनी गलती ढूंढना कि क्या कमी है मुझ में जो अब तक मुझे राज्य नहीं मिले। झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, मैंने कोई ब्रह्मात्मा परमहंस नहीं देखा जिन्होंने राज्य को पाया और उन्होंने दोष बुद्धि रखी हो कभी भी। जो खुद को बनाता गया, जो खुद पे काम करता गया। मुझे फुर्सत ही नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे
फुर्सत ही नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूं खुद को बनाने में, मेरे पास समय ही नहीं है भाई। वाणी मंथन, चर्चनी, चितवनी, सेवा, ध्यान, इतना इतना कुछ है मेरे पास करने के लिए, तो मेरे को टाइम कहाँ है कि मैं अपनी या किसी और की गलतियां, किसी की गलतियां निकालूं या कुछ और देखूं। दोष बुद्धि। और दोष बुद्धि के विपरीत है आपको हर बात से सिखापन मिले, हाँ ये तो मेरे को अपने ऊपर आजमाना चाहिए, ये तो मेरी कमी है। जिसको दूसरों की कमी दिखती है ना सुंदर सा, एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है, इससे तो अच्छा हूं, इससे तो अच्छा हूं, इससे तो अच्छा हूं। और क्या होगा? बने कुछ भी नहीं और बर्बाद हो गए। वहीं पे आपकी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन हमें स्टेबल नहीं होना ना, हमें तो भी पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। कितना ही बुरा हो, कितना, हमें क्या करना? मुझसे बुरा कोई है क्या? एक विरहनी को कुछ नजर आता है क्या? जिसको दुल्हा नहीं मिले उसे क्या देखना कौन क्या कर रहा है? वो अपना समय खराब कर रहा है, जो कर रहा है वो भरेगा ना। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास? कब वाणी तो बहुत ऊंची बात कर, कबीर जी की मान लीजिए, कबीरा तेरी कोठरी कर कटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा ना। क्या हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? बाल भाई बिहारी जी नुकसान पहुंचा पाए? नहीं। किसी और को कर सकता है, क्यों उनके सर पे राज्य नहीं खड़े? खेल खत्म करो, अपने पे ध्यान, फोकस। तो यहाँ पे सबकी निर्विकार बुद्धि है, किसी के अंदर कोई विकार नहीं, कोई दोष बुद्धि नहीं। बिल्कुल हृदय स्थिति कैसी हो रखी है, धाम में जैसे हमारी है। सुंदर साज जी, आत्म जागृति का मतलब ही यही है कि वही हृदय स्थिति हो जाए जैसे तुम धाम में थी तुम्हारी। बैठे तो वही हो, बस हृदय स्थिति तो बदली है। इनकी वापस वैसी है, तो उसी भाव से सब, जिसके हाथ में हाथ आया, जिसके हाथ में सर आया, जिसके हाथ में पीठ आई है, जिनके हाथ में चरण कमल आया, जो आ गया, हस्त कमल, चरण कमल, शीश कमल, वो वही उसको मर्दन की सेवा कर रहा है। सखियां तेल लगावत चारों तरफ फिर, तेल की सेवा मिने गोदावरी गंगाराम। ये दो विशेष हैं, बाकी और भी सुंदर साथ सेवा करते हैं। कटोरी भर के ल्यावत, ये चौपाई का चरण बड़ा विशेष है, ध्यान से सुनिएगा। इनका इन सेवा में विश्राम। गोदावरी बहन और गंगा राम सर्दियों में हल्का तत्ता, बिल्कुल हल्का हल्का कोसा कोसा गर्म करके लाते हैं। उनका काम है वो श्री जी के लिए अलग से खुद घानी में पीस के, अलग से तेल गर्म करके वो कटोरी लेके सुंदर से हाथ को पकड़ाते हैं और कहते हैं बस मुझे इसी में सुख मिलता है। अपने अपने हिस्से की सेवा ढूंढो, क्योंकि हम सेवा को नहीं चुनते, सेवा हमें चुनती है। ठीक है, लाइन में लगो, राज जी से क्या मांगो, धनी सेवा दो। फिर वो जो सेवा दे, जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ना कि इस सेवा में मेरा आराम है, करके सुख मिलने लगा ना आपको कि बस ये सेवा मिलते रहे धनी, आपके और कुछ नहीं चाहिए, बस समझ जाना कि अब आप प्रेम की पगडंडी पर चल पड़े हो। वो क्या कहते हैं, बस इस सेवा में वो तेल रखते हैं और कहते हैं जैसे मिल गया मुझे तो सब कुछ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अभी क्या स्थिति है, हम सेवा करते हैं और उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं, अरे इतनी सेवा करी, इतना ये किया, ना ना ना। जिसको, जिसने कहा शुक्र है आपने सेवा दी, जिसको सेवा में आराम, जैसे राजी कहते हैं ना मेरा उम्मत में आराम, ऐसे जिस दिन हमारा सेवा में आराम हुआ, काम बट गया कि कुछ और दो ना दो, बस अपनी सेवा दे दो धनी, मुझे इसमें सुख मिलता है। इसमें जब आपका विश्राम होने लगे, विश्राम बड़ा मीठा शब्द है, इसकी मैं व्याख्या कैसे करूं आपको, कि सब कुछ मिल गया, सारी थकान दूर हो गई, बस ये ना मिले तो बेचैन रहेंगे हम, और ये मिल गया तो बस सुकून है, सेवा में सुख। उसके बदले भी अगर धनी कुछ पूछेंगे ना कभी कि तूने मेरी इतनी सेवा करी तो तुझे इसके बदले में क्या दूं, अरे जिसने सेवा दी उसने सब कुछ दिया प्रियतम, मेरा जीवन कितना अच्छा निकल गया आपकी सेवा में। पारस मुनि से भी बढ़कर आप श्रीराज, आपकी सेवा मिली, मैं तो पत्थर थी, लोहा थी, जंग लगा, सोना बना दिया आपके साथ रह रह के। बस बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। पैने पत्थर फेंकना कभी पानी में, नदी के किनारे में, कभी नदी में पानी, पैने वाले शार्प एजिस वाले पत्थर फेंकना, पानी बहता जाता है, बहता जाता है और उनको बिल्कुल चुभने वाला खत्म कर देता, गोल कर देता, शालिग्राम जैसा। अब किसी को वो चुभता नहीं है, आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, गोल घुमाओ, हाथ में पकड़ो, कितना आनंद आता है।
बहता पानी कितना नर्म होता है, पानी तो कितना सॉफ्ट होता है, और पत्थर कितना हार्ड है। फिर ऐसे ही जिसको सदगुरु श्री राज जी की सेवा मिली, वो बहते पानी की तरह करते करते तुम्हारे सारे जी सारे विकार खत्म कर देंगे। ना तुम किसी को चुभोगे ना खुद को। आनंद है। इससे और क्या चाहिए बताइए, और क्या चाहिए। स्नान के समय में होत तेल मर्दन, इसकी व्याख्या मैं कल ले ही चुका हूं कि कितना सुख मिलता है धनी को के मर्दन में, सुंदर साथ को, सखियों को। और जब ये मर्दन की सेवा हो जाती है, जो भी श्री जी के अंगों पर तेल लगा, जैसे देखिए मेरे हाथ में कटोरी है, मैंने लिया तेल लगाया, फिर लिया, अभी क्या हो गया, प्रसादी हो गया ना तेल, जो बच गया अब ये प्रसादी हो गया, ये भोजन में तो यूज नहीं हो सकता। अब सब सुंदर साथ कोई प्रसादी बांट जाती है। तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगाराम, जैसे हम लोग गुम्मट जी में होता है ना, पन्ना जी में जो राज्य को आरती उतारी, उसका जो घी है सब लेके लगाते हैं, कितना सुख मिलता है, कितनी शीतलता मिलती है। संसार में क्या कहते हैं पता है आपको, जैसे किसी को छूकर कोई स्वेट है या कोई भी उसको ऑयल या कोई भी उसका पानी है, वो जब आप लेते हो तो डीएनए ट्रांसफर हो जाता है, आपके डीएनए में बदलाव आने लगता है। और वही महापुरुष संत गुरुजन या श्रीराज का जब ऐसा हमको प्रसादी मिलती है ना, झूठन खाने को मिले, उनका चरनामत पीने को मिले या उनका तेल, इससे क्या होता है, उनके गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। यही एक लालच होता है, कि मैं भी आपकी तरह निर्विकार हो जाऊं, मैं भी आपकी तरह माया से रहित हो जाऊं, मैं भी आपकी तरह निर्भय हो जाऊं, मैं भी आपकी तरह इश्क में डूब जाऊं। बस, तो इस लालच में तेल बांटते की सेवा होती है। करत सेवा गंगाराम, सात की सेवा मिने करे मनुहार तमाम, खूब लाड करते हैं। ठीक है, कोई सखी कहती है मुझे भी दे दो, तो उसके गाल पे लगा देंगे, सर पे लगा देंगे, किसी को कोई लाड, किसी को खूब गंगाराम लाड करते हैं, सब बड़े खुश होते हैं, सब बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, मनुहार करते हैं और बड़े प्यार से सबकी सेवा करते हैं, सब सखी आनंदित होती हैं। यहाँ रह ही नहीं गया है ना, कोई किसी के अंदर रह ही नहीं गया, स्त्री पुरुष नहीं रह गया, ये भूल गए ये लोग सब कौन है, ये बस रूहें हैं। रूह, अंगना, आत्म, आत्म कौन होती है, ना स्त्री ना पुरुष ना बच्चा ना बूढ़ा, कुछ नहीं होती, रूह रूह होती है सिर्फ। उस भाव में इनका देह भाव खत्म हो चुका है, आत्म भाव आ चुका, पकड़ चुका है ग्रिप। तो इसीलिए विकार तो स्त्री पुरुष में ही है ना, जब आपका भाव ही बदल गया तो खेल खत्म हो गया उसी समय। झीलन रंग सुहामणा गावे कन्नड़ गंगाराम। अब जब श्री जी साहिब का झीलना हो रहा है, इस समय झीलना गाते हैं। कौन सा झीलना गाते हैं, रास का। आप सोचिए, जिनके मुख से वाणी अवतरण है उनको भी सुनना अच्छा लगता है। इसका अर्थ मत समझते हैं आप, जब भी स्नान करने आप बैठे, भाव क्या रखो, मैं ब्रिज में, रास में या धाम में झीलना कर रही हूं धनी से। करके देखिए, जीवन बदल जाएगा। करके देखिए, जब भी हृदय में चले, धाम की लीला चले। तो यहाँ पर श्री जी के जब झीलना करा रहे हैं तो सब मोमिन मिलकर गाते हैं और सब अपनी सुरता को वही लेकर चलते हैं। अणिहारे झीलन 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 रंग सुहामना रे, अणिहारे झीलन रंग सुहावना रे। झीलने का रंग कितना सुहावना है। आपन झील सु, मुझे ना ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है, आपन, कितना अपनापन है, आपन, हम सब, तू और मैं रह ही नहीं गया। आपन झील सु, आपन झील सु, वाला जी ने साथे हरे हारे, झीलन रंग सुहावना। वाला जी के साथ झीलेंगे। रामत रहमिए सहू आविया, याद है रास में कि भूल गए। जैसे ही वाला जी जल में उतरे जमुना जी में और आवाज लगाई, तो सब सारी सखिया जो भी जहां थी भाग भाग कर किनार पर आ गई थी। ठीक है, याद है,
और अपना झीलने की ड्रेस करके फटाफट एक एक करके छलांग मार रही थी। रामत रमीण, ऐसे ही पन्ना जी में हो गया होगा कि सब सखिया जो जो जाओ, श्री जी का झीलना चल रहा है, श्री जी का, जो सब्जी काट रही होगी, जो जो कर रही होगी, फटाफट छोड़ 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 के अरे उस सुख को लेने के लिए आ गए। सब गा रही हैं सखियां, कितना आनंद होता होगा है। रामत रमीने, इनका ये सौभाग्य है जिन्होंने ये कुर्बानी करी, इन्हें खुली आंखों और बंद आंखों से दोनों से धनी दिख रहे हैं, दोनों से आनंद आ रहा है। रामत रमीने सहु आव्या, काई पूरण थयो रंग रास। क्या ये याद है इसका अर्थ कि या भूल गए? सखियां कहती है अब हुई ना रास पूरी, झीलने के बिना रास कैसी। काई पूर्ण थयो रंग रास, अब रास पूरी हुई है, झीलने के बिना रास नहीं। धनी संग। तो इसी अवसर पर एक भजन है, जो उस भजन को भी ले लेते हैं। प्रीतम आए रे संग, सखियां लाए रे जहां, जमुना जरी किनार रे, चकर राज झीलना हो झीलना, करे राज झील, करे राज झीलना। सात है घाट, गाते गाते सुरता भी लेके चलिए वहां पर जहां की बात हो रही है, ठीक है। अब खुद खड़े होकर देखो। सात है घाट मध्य पाट, घाट नग नूर से जड़ित किनारे रे, करे राज। जो किनारे हैं वो नगों से जड़े हुए हैं। यहाँ पर देखते हो आप आजकल नदियों के उसके किनारों पर डेकोरेशन करने के लिए लाइट्स लगा दी जाती हैं, फर्श में लाइटें लगती हैं आजकल, वो ऐसी बीम मारती है। यहाँ पर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, धाम की नकल दिखाने के लिए धनी ने ये सब किया हुआ है, सारी लीलाएं। सात है घाट मध्य पाट, घाट नग नूर से जड़ित किनार, किनारा जो है बॉर्डर जहां से जमुना जी में उतरना है जल से रौस के, किनारे रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। कल कल करती जमुना जी प्रगटी श्री पुखराज से। कहां से निकली है जमुना जी, कहां से प्रगटी है? पुखराज जी से। चलो सूरता वहां लेकर जाओ जहां से जमुना जी मूल कुंड से प्रकट हो रही है। कल कल करती जमुना जी प्रगटी श्री पुखराज से, फिर आके समाई हौज कौसर आई रे दक्षिण दिश में, हो हो। कैसे गई? पुखराज से निकली, रंग महल के आगे होते हुए अब हौज कौसर में जाके समा रही है। उज्जवल हो उज्जवल धार खुश बुए अपार, ठंडी ठंडी मस्त बयार रे, करे राजे जी। उज्जवल धार मतलब ये जल कैसा है? उज्जवल है, नूरी है, श्वेत है, निर्मल है, खुशबुएं अपार। इसके साथ साथ ये जल सुगंधित है तो खुशबू की भी लहर, नीचे जमुना बहती है, ऊपर उसकी खुशबू बहती है। आपको लगेगा जमुना जी बहा ले जाएगी, उसकी खुशबू बहा ले जाएगी अगर जमुना जी के ऊपर हो आप तो। और ठंडी ठंडी मस्त हवा चलती है, मस्त बयार रे, करे राज झीलना हो झीलना, करे राज झीलना। जब पाट के घाट पे झील न लीला करते पिया, जब राज्य महाराज पाट के घाट पर आते और झीलना करते हैं। जब पाट के घाट पे झील न लीला करते पिया, जल क्रीड़ा करके महलों में सिंगार किया, हो। कौन से महलों में? ये छुटक द्योरी आई है ना सुंदर साथ जी, एक चबूतरा एक द्योरी एक चबूतरा, तो वहां पर महल बने हैं श्रृंगार के,
ठीक है, पहले चबूतरा बैठने के लिए, गीले गीले वस्त्रों के साथ आप अंगों के साथ वहां बैठो, फिर अंदर श्रृंगार का। तो उन महलों में झीलना किया। हो करते विहार पिया, रूहों से अपार पिया, आरोग रहे कर प्यार रे करे राज झीलिना। ठीक है, अभी झीलना करके लाड करके फिर आरोगेंगे। करके विहार रूहों से अपार, आरोग्य कर रहे कर पिया, करे राजी झील करे राजी झील। ये सुख है हमारे धाम के। एक रू ने बड़े परेशान होके खेल में धनी को एक शेर कहा, थक गई हूं माया के इस काम से, थक गई हूं माया के इस काम से, हार गई हूं दुख यहां अपार से। अब तो आ जाओ प्रीतम मेरे हृदय में, दिल नहीं लगता झीलने में अकेले से, घर के छोटे से काम से। अब थक गई अकेले झील झील कर रहे, अब आ जाओ। इस शरीर को इस अभी क्या करते हैं हम, शरीर रगड़ रहे, स्नान कर रहे हैं, ये कितनी बोरिंग प्रक्रिया है। इसी सेवा कर करके थक गई, आपके अंगों की सेवा करनी है, चलिए झीलना करें। इस झीलना का सुख धनी हमें हम दे। अब ऐसे में जब श्री जी को सुंदर साथ जी झीलना कराया जा रहा, तो भर भर बाल्टी सुंदर साथ श्री जी पर डाल रहे हैं, भर भर। तो ना मुझे याद आया, एक बार मुझे एक सुंदर साथ ने प्रसंग बताया था कि परमहंस रामरतन महाराज जी के साथ सुंदर साथ एक बार पन्ना जी आए। तो महाराज जी ने देखा कि भाई कार्यक्रम तो सारा समाप्त हो गया, लेकिन जो महारानी जी मंदिर और के जो आसपास की परिक्रमा थी ना, बहुत गंदी छोड़ गए सुंदर साथ सारे। तो महाराज जी ने कहा चलो भाई इसे सफाई करते हैं। थोड़े से सुंदर साथ थे, फटाफट कहते हम लोगों ने सफाई शुरू करी, महाराज जी भी साथ में लग गए। तो ऐसा करते करते में अब सुंदर साथ झाड़ू तो दे नहीं सकते महाराज जी को, तो कहते ठीक, और बाल्टी भी नहीं पानी निकालने की दे सकते। कहते अच्छा महाराज जी आपका बहुत भाव है ना, आप एक काम करो, ये सुंदर साथ आपको पानी खींच के देगा, हम झाड़ू मारे, आप पानी मार दो। अब वो तो श्रीराज को तो फिर शरारत सूझेगी ना। तो कहते एक बार पानी भरा, फर्श पर डाला, एक बार किसी सखी को भिगा दिया, एक बार कभी किसी सुंदर साथ को भिगा दिया, एक बार करते करते सारे भिगा दिए। तो अब ना क्या हुआ, सुंदर साथ को भी शरारत सूझी। तो सर महाराज जी कहते भाप गए कि भाई ये अब शरारत के मूड में है, इन सबको मैंने भिगोया, ये भिगोना चाहते। तो कह रहे खुद ही जाके कुएं के पास बैठ गए, कह रहे कहां दूर से भर के लाओगे, डाल लो भाई, मैं बैठ गया। फिर कहते सुंदर साथ तो कहते और मौज आ गई, भरते जाए डालते जाए, भरते जाए डालते जाए, एक एक सखी ने जो आनंद लिया, कहते हमने आज तक ऐसा झीलना नहीं देखा, ऐसा झीलना नहीं। कह रहे बैठे रहे अपना, कह रहे डालते जाओ डालते जाओ, कह रहे कुआं आधा कर दिया, नीचे कर दिया, भरते जाए सुंदर से, एक एक सखी ने सुख लिया, इतना अपार सुख, इतना अपार सुख, कह डाल दो। अब जब श्री जी के साथ ऐसा ही कितना आनंद हुआ होगा और धाम में कितना सुख होता होगा सुंदर साथ जी। अब जब ये लाड सुंदर साथ कर रहे तो पानी बहकर जा रहा है ना, ऐसे में मानक भाई के मन में इतना प्रेम है, इतना। मानक नहवावे स्नेह सो जल को लोटे भर, लालदास शामिल रहे जल डारे उमंग कर। ठीक है, लालदास जी पानी का वो टेम्परेचर चेक करते हैं, ठंडी में कोसा होना चाहिए और गर्मी में ठंडा होना चाहिए पानी, है ताजा पानी होना चाहिए। और मानक भाई भर भर के डालते जा रहे हैं। ठीक है, छबील दास वृंदावन अंग पोछत समय झीलन। अब ये जो है कभी कभार ये जो लोग जो है श्री जी के अंगों को पहुंचते हैं, छबील दास जी और वृंदावन जी। ये वृंदावन जी याद है कौन है, किसको याद है? ये हरिदास जी के सुपुत्र है, घर गए थे, इनकी खंडनी करी थी, है ना। हाँ, अब यहाँ सुख ले रहे। लाल बाई देते हैं करे सेवा हो मगन। ठीक है, लाल बाई जी टॉवल देती हैं सूखे और ये लोग पहुंचते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर सुख चल रहा है सुंदर साथ जी। रुमाल लाई
लाल बाई, मैंने कहा ना ये रुमाल ये लेके लाएंगी। और कभी कभार श्री बाई जी पोछत अंग, कभी कभार बाईजुराज को ये सुख मिलता है सेवा करने का। अर्धांगिनी है, उनका तो हर तरह से अधिकार बनता है, लेकिन पीछे रहती है कि सुंदर साथ को सुख मिले। जैसा श्यामा जी स्वरूप होना चाहिए ना, ऐसी उनको श्यामा जी स्वरूप नहीं कहा गया। जैसा अब धाम में है ना वो, कि सखियां सुख लें और उनके सुख में सुखी होती है। लेकिन कभी कभी कोई कोई सेवा जो है बाईजुराज, तो यहाँ अंग पोंछने की सेवा बाईजुराज का अधिकार है। वे अब वही वाली बात है, कोई श्री जी या राज जी को छोटा बच्चा तो है नहीं कि उनका अंग पोंछा जाए, है छोटे बच्चे को नहलाती है ना मार पहुंचती, लेकिन ये प्रेम की बात है सुंदर साथ जी। अब प्रेम होगा तो आप समझोगे कि हाँ आपका भी दिल करेगा कि लाड करने का धनी को। घेर के ठाड़ी रहे फिरत है गिरदवाए। अब जब ये लीला चल रही है तो कुछ सखियां तो घेर कर खड़ी हुई हैं, ठीक है, और कुछ गोल गोल फिर फिर के ढूंढ देख रही है कहीं से हमें भी दिखे ये सुख लीला का। करने में तो सेवा आनंद आ ही रहा है, देखने में भी आनंद आ रहा है। और कई तो बस उसमें रामते कर रही है, वो रिंगा रिंगा रोजेस होती है ना, गोल गोल घूम रही हैं, दौड़ रही हैं, कीकलियां डाल रही हैं, इस तरह से आनंद हो रहा है। झीलना गा रहे थे ना सखियां, तो ऐसे कोई गोल गोल घूम रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही, कितना सुख हो रहा है पन्ना जी के अंदर। ऐसे में ये सब चल रहा था, ठीक है। हमारी ललिता सखी किसी को कुछ नहीं कह रही थी, श्री जी को शरारत सूझती है। जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए, फिर वही लीला करते हैं, फिर से लोटा भरते जाते हैं। अब सब श्री जी पे डाल रहे हो, ललिता पर डालते जा रहे हैं। अब ये कहा कुब्बड़ थी, कहा कैसे कैसे, मतलब हर तरह से कुरूप थी, और अब कितनी सुंदर हो चुकी है यार। अब ये इनका सौंदर्य प्रेम का कितना बढ़ चुका है, कितना इनकी पहचान बढ़ चुकी है सुंदर साथ जी। ये आत्मिक सुख है, आत्म भाव, देह भाव, ये नर की भाव से निकलो तो तुम्हें पता लगे ना इसमें क्या सुख है। ललिता उसी आस में बैठी है कि जैसे वहां लाड दिया था एक बार और वो जानी जान है ना। उस वक्त की वजह और थी, इस वक्त की वजह और है। वो चमत्कार करना था, जैसे विष की नदी अमृत की ना, किलकिला नदी, ऐसे इनको अमृत कर कर लाए हैं ललिता सखी को। और कहा पहले किसी ने अपनाया नहीं, अब मैं किसी को अपनाऊंगी नहीं, जिसने ऐसे में लाड किया बस अब मैं उसकी हो गई। इसके विपरीत करते हैं, पता है, जब हम लोगों की स्थिति खराब होती है तो राज्य सोचता है, और राज्य थोड़ा सा हमारी व्यवस्था कर देते हैं ना सुंदर साथ जी, बस फिर माया में मस्त हो जाते हैं। बहुत दुखद स्थिति है। कितनों को मैंने देखा कि पहले कुछ नहीं था, बुरे हाल, कोई पूछता नहीं था, है ना। राज्य ने कृपा करी, आपको धन संपत्ति दी, थोड़ी यश कीर्ति दी, थोड़ी सी सम्मान दिया समाज में, अब समाज में भी मस्त हो गए हैं। अब गाड़ी बड़ी आ गई, दिखाने के लिए घूम रहे हैं संसार में। अब पैसे आ गए तो होटलों में जाएंगे, विदेशों में घूमना है, ये करना है। अब भूल गए गुम्बद जी, बंगला जी, मंदिर, आश्रम और राज्य को। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। ये याद रखो, चांद की रोशनी सूरज से ही है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं थी। दूर गए तो बस फिर जैसे सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आती है तो अमावस्या आ जाती है, पूरा चांद अंधकार में हो जाता है। रोशनी देना तो छोड़ो, खुद भी अंधकार में चले जाओगे। मूल याद रखो। तो ललिता सखी ने मूल नहीं भूला, ये उनकी सिफत है। जब रूपवान हो गई तो एक से बड़े, क्योंकि सेठ बहुत हुए, राजा राम झांझन भाई कहते ना अब मैं इनकी हो, काश ऐसे हो जाओ। जब कुछ नहीं होता ना पास, तो कोई पास बैठना नहीं चाहता, और जब धनी कृपा होती है, तुम्हारा थोड़ा मोल हो गया तो तुम फिर यहां बाजारों में निकल जाते हो, फिर उन्हीं के हो जाओ, तो तुम्हारी कीमत है। तो ललिता सखी की तो देखो ये कीमत है। देखो तो उसे इतना सुंदर साथ राज्य से लाड कर रहा है, और राज्य जिससे लाड कर रहा हो, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो ललिता सखी चुपचाप बैठी है उसी आशा के साथ कि एक बार वो लीला, एक बार वो लाड धनी जो तुमने पहले दिया था। अब आपके अंदर प्रेम ही नहीं है ना, इसलिए आप मेरी बात शायद समझ नहीं पाओगे। जब प्रेम होता है ना, तो अंदर से अंदर की बात होती है, एक तड़पन होती है, मुझे वो लाड दो ना धनी, मुझे वो सुख दो। दे लोटा भर 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 पूरा भिगा दिया, पूरा ऊपर से प्रेम, शर्म, लाड, सुख सबसे टपकती भी गई है, भीगती भी गई है ललिता सखी। और हर कोई ऐसा नहीं होगा जो पन्ना में उनके भाग्य को सराह नहीं रहा कि देखो राज्य को ये दिख जाए तो भिगोए बिना छोड़ते नहीं। ये
अक्षर ये ब्रह्म लीला है सुंदर साथ जी, इसे विकारी बुद्धि से ना सुनिएगा। ये आत्मा और परमात्मा की लीला है, ये ब्रह्म लीला है। ब्रह्म अपने ही अंगों से लीला करता है, निज अंगों से। श्री राज जी के अंग है ये सुंदर साथ, अपने अंगों से वो लाड कर रहे हैं ये। तो खूब इस तरह से जल लोटा ललिता पर, सब कपड़े दिए भिगाए, और सब सुंदर साथ खुश होते, किसी के मन में ईर्ष्या नहीं, विकार नहीं। देखो चुपाई अगली आई है। हासी होए इन समय सब सैया करे कलोल, हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। ललिता सखी को बचाने के लिए एक सखी कहती श्री जी छोड़ दो, उसको भी भिगो दिया। अभी सब हंसी चल रही है, किसी ने बचना नहीं है, ललिता को बचाना नहीं है। और फिर कोई कोई श्रीराज पर उल्टा जल डाल रहा है, श्रीराज रसना सो मीठी करत है बोल। और फिर श्रीराज इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है, शूल पड़ जाता है सबके। ऐसा आनंद पन्ना जी में और परमधाम में होता है सुंदर साथ जी। मीठा कहते हैं बोल। अब इसमें जो सबसे मुझे गरीबी भाव, विनम्र भाव, अंगना भाव, क्या बोलूं मैं, मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो लगा शोभा दास जी का। सब ये सारे सुख ले रहे हैं तो जल बहकर आ रहा था। शोभा दास झीलिन में लोटपोट होवे जल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबको लगा शोभा दास जी फिसल गए, वो तो लोटपोट हो रहे हैं इसी जल में। राज श्यामा बोलते जा रहे हैं, कह रहे ये जो आ रहा है ये चरणामृत है, लेता जाओ। सब अपने अंगों को, अपने कपड़ों को, वस्त्रों को, इसका सुख लेना हो तो आप कभी देखिएगा गुम्बड़ जी में जब झीलना होता है तो जिन जो छोटी छोटी जो उसके छिद्र हैं जहां से जल निकलता है ना गुम्बड़ जी का, तो सुंदर साथ अपनी चुन्नियां भिगोते हैं, खुद के ऊपर डालते हैं कि ये धनी से आ रहा है जल। ठीक है, इसमें केसर मिला है, केवड़ा मिला है, और सुगंधित इत्र मिले होते हैं, जाने क्या क्या मिला होता है। और फिर श्री जी से छू कर आ रहा है, श्री राज से, मेरे धनी से जो छू कर आए, वो क्या बात है। तो इसी उसी में लोटपोट हो रहे हैं। देखो किसी को ये सूझा ही नहीं, विचार ही नहीं आया। शोभा दास को देख के बाकियों के भी विचार आता है, ले ले अपने ऊपर डालेंगे फिर ये जल। क्यों डालते पता है? वही वाली बात कि मैं भी निर्विकार हो जाऊं। जो जल आपको छू कर आया उसमें आपके गुण है ना, आपकी प्रसादी है, तो मैं आप जैसा हो जाऊं। मांगना है तो राज्य से बस ये मांगना, और कुछ मत मांगना। 100 समस्याओं का एक हल है, एक हल है कि धनी मैं आप, क्योंकि धाम में थी ना आप जैसी तो थी मैं, तेरे अंग हैं। स्वलीला द्वैत में अपने साथ ही तो लीला कर रहा है वो, स्वलीला अद्वैत खुद के साथ कर रहा है। तो कैसी थी मैं? आप जैसी थी। तेरे जैसे हो जाएंगे जब इश्क हमें मिल जाएगा, हम तेरे जैसे हो जाए। और ये शोभा दास देखो जी, हाँ इसमें भी मैं जो बोलता हूं ना, हम महंगी साड़ियां पहन पहन के, महंगे वस्त्र पहन पहन के मंदिर आश्रम जाते हैं, और फिर सेवा में संकोच करते हैं, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, मेरा पैंट खराब हो जाएगी, मेरी नई शर्ट खराब हो जाएगी। ये तरीका ही नहीं है ना मंदिर आश्रम जाने का, ये तरीका ही नहीं है धनी की। आप सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई रात को तुम्हें पता है कि नाइट सूट पहनना कंफर्टेबल रहेगा सोने में, यहां नहीं पता कौन सा सूट चाहिए। पहन कर आओ पुराने धोती कुर्ते कुर्ते पजामे, पहनकर इसी हिसाब से आओ कि गंदे करने हैं, तब जाकर करे। अब पैंट शर्ट जीन्स पहन के खड़े अकड़ कर बैठ, झुका ही नहीं जाता, बाल्टी उठाने के लिए, सेवा करने के लिए, पोछा मारने के लिए, फिर तो उस हिसाब से वो कराओ। निर्गुण भेष रखत है, साफ दिल निर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रखते ही निर्गुण भेष है, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए, खुश होते कह रहे ये रंग गए बल्कि धनी के रंग में। ठीक है, हाँ ये बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ठीक है, इसकी एक बहुत लंबी व्याख्या, इसका बातून मायना भी लेकर चलिएगा। निर्गुण भेष, साफ दिल निर्मल, इसे कनेक्ट करके मैं बता रहा हूं मैं आपको। जिसको अभी तक अपने अंगों को, अपनी सुंदरता को दिखाने का लालच मन में है, उसको प्यार हुआ ही नहीं अभी राज्य से। आप प्यार से कोसों दूर, अगर आपको अपना चेहरा दिखाना है, अपने बाल दिखाने, अपने कपड़े दिखाने, अपना श्रृंगार दिखाना है, अभी तुम्हें संसार को रिझाना है। क्योंकि धनी तो बाहर से रिझते ही नहीं है, वो भीतर से रिझते हैं, वो आपकी सेवा से रिझते हैं, वो आपके त्याग से रिझते, कुर्बानी का तो भाव नहीं, कुर्बानी से रिझते हैं।
जो आंसू तुम बहाते हो वो एक एक आंसू डायमंड बनता है और नेकलेस बनता है तुम्हारा, उससे रिझते हैं। तो अगर आपकी रुचि अभी आपके बालों में, चेहरे में, कपड़ों में है, भूल जाओ आपको प्यार हुआ, अभी दूर हो बहुत। और रेखा भी तुम्हें नहीं दिख रही, जहां प्रेम की रेखा जिसे कहते हैं, जिसके अंदर प्रेम की नगरी शुरू होती है। अभी तुम्हें संसार को दिखाना है। ये शोभा दास जी का क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें किसी को नहीं दिखाना, बिल्कुल निर्गुण भेष में रहते हैं। इसी और ऐसा जो जो अंगना, जो दुल्हन, जो सुहागनी के हृदय में केवल सुहाग है, वही तो निर्मल है। सत्यत्व का बल किसे कहा, इसी को तो कहा, जो बस उसको रिझाना चाहती। फिर कैसी रहती है वो, झल्लों की तरह। संसार में हम कैसे रहे, झल्लों की तरह, किसी पता ही नहीं कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, होश में नहीं, मेरे ख्याल में ही नहीं ना कोई। बस एक वो है, और उसको कैसा अच्छा लगता है, कारी कामरी रे, तो बस वैसे रह रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आईनों के सामने घंटों बिताते हैं उनके लिए है ये बात। जो लिबासों की दुकानों पे जाके घंटों बिताते हैं, ये उनके लिए बात है। जिनको अभी फैशन समझ में आता है, जिनको अपीयरेंस समझ में आता है, ये उनके लिए बात है कि अभी नहीं आए तुम प्रेम के मार्ग में। धनी के प्रेम के तो कम से कम नहीं आए। हमें हम सबको शोभा दास बनना है। सादा पहनावा और खूब धनी से प्रेम, क्योंकि सब तो श्रृंगार को ही शोभा देंगे ना, लेकिन उसे सबसे लेना ही नहीं है। मेरा दिल बांधया तुझसो कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मेरी बड़ी प्रार्थना है, जो ब्रह्मात्मा है उसे नहीं पता लगता, आउटर अपीयरेंस से परे है। जितना हम बाहर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब बाहर ही है। भीतर की तरफ ध्यान दे रहे हो तो भीतर आए तुम अभी प्रेम के, ये ध्यान दीजिएगा। ये शोभा दास जी से हम सबको सिखापन लेना है। पीतांबर पहनावत लाल प्रेम दास। अब झीलना हो गया, उसके बाद श्री अंगों को पूछ दिया गया, उसके बाद बड़े ही प्रेम से लालदास जी और प्रेमदास जी। प्रेमदास जी का याद है ना, मैंने जब आया था इनका प्रसंग तो बताया था, इनका सौभाग्य देखो, श्री जी को वस्त्र पहनाने का सुख है। अब अगेन वही प्रेम हो तो आपको पता हो कि क्या सुख होता है इसमें। अब श्री जी ने झीलना कर लिया, वस्त्रों का श्रृंगार हो गया, अब आरोगने की लीला होगी सुंदर साहब जी। थाल बड़ी रुपए की आस बाई बनाए कर हेत, धोए रुमाल सो पोंछ के बाई जी अपने हाथ लेत। थाली धुलकर आई है, बस वहां से यहां आने तक में डस्ट नहीं गिर गई हो, बाईजूराज किसी पे नहीं, खुद अपने हाथों से करेंगे। ठीक है, तो पानी डालती है उसको अच्छे से, फिर रुमाल से पोंछ कर। ये तरीका होता है सुंदर साहब जी। सारा खेल ही भाव का है, सुख भाव देते हैं। तुम्हारे हृदय में जितने भाव होंगे सेवा के, प्रेम को, जितना जितना तुम्हें इसे करने में सुख मिलता है, बस आत्मिक कल्याण, आत्मिक ग्रोथ उसी में ही है। ठीक है, तो कोई कितना भी कर लाए, बायजुराज एक बार फिर से अपनी तसल्ली करती ही करती है। ये होता है प्रेम, ये होता है सेवा। ठीक है, हाँ, तो फिर अब दोबारा, और देखो ना, जिसमें प्रीतम ने भोजन करना उस थाली में भी प्रेम आता है आपको। ये मेरे वाला जी ने करना, इसको अच्छे से पूछेंगे, नौकर की तरह नहीं, खच खच खच, हो गया, ऐसे प्रेम से। ये प्रेम है ना थ्रू आउट, हर चीज में वही है ना बात। ये मेरे वाला जी की थाली है, ये मेरे वाला जी, सबसे ऊपर प्रेम आएगा आपको जब प्रेम होगा। तो इस थाली को भी बड़े प्यार से पहुंचते हैं। काश हम भी जब मंदिर में सेवा करें, सदगुरु सुंदर साध की सेवा करें, तो इसी भाव से करें कि मेरे धनी, मेरे धनी। क्योंकि सुंदर साध भी धनी का स्वरूप है, जिसको वहां की भी सेवा मिले, उदास ना होना कि मंदिर में नहीं मिली सेवा राज्य की, ये भी राज्य का ही सेवा है। ऐसे ही प्रेम से करो कि देखिएगा सुख बढ़ जाएगा, उसका प्रतिफल कई गुना बढ़ जाएगा। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते। अब परम धाम में ऐश्वर्य है तो राज्य ने यहां भी ऐश्वर्य है। चांदी की थाली है, सोने की कटोरियां, 10 तरह के व्यंजन बनेंगे, सब तरह का लाड करेंगे। ये कौन किसको कर रहा है सुंदर साथ जी? ये लाड कौन किसको कर रहा है? कहां बैठे हैं राज जी? अरस परस है, अरस परस। ध्यान से देखो,
आत्मिक चक्षुओं से श्री जी के अंदर बैठे श्रीराज सब सुंदर साथ को सेवा का सुख दे रहे हैं। कोई व्यक्ति इतनी सेवा नहीं ले सकता, व्यक्ति कोई नहीं ले सकता इतना भार। जोड़ दिए थे ना हरिदास जी ने हाथ, क्योंकि ले नहीं सकता, कोई भी नहीं ले सकता। ये राज्य हैं जो इतना खपा जाते हैं, कितना मर्जी प्यार कर लो, सेवा कर लो, उनको 12,000 की अनादि से आदत है करने कराने की ना। तो ये राज्य हैं, सेवा का सुख दे रहे हैं मोमिनों को हर तरह का। ठीक, लेकिन इसी के अरस परस है, यहां इंद्रावती जी बैठी हैं, तो ये चारों तरफ जो कर रहे हैं ये भी राज्य लाड कर रहे हैं। ये इंद्रावती सखी को, जो धनी के लिए हंसते हुए भूखी रही, उन्हीं को लाड से व्यंजन करा रहे। जो हंसते हुए धनी के लिए चीरक वस्त्र धारण करते हैं, उन्हीं को करोड़ों अरबों के जेवरातों से सिंगारित कर रहे हैं। जिस इंद्रावती जी ने धनी के लिए पैदल चलना मंजूर किया, उन्हीं को पालकी में उठाकर, वो भी श्रीराज ही हैं। क्योंकि हम और आप जब सेवा करते हैं तो क्या कहते हैं, कोई कहते हैं ना आप तो बहुत सेवा करते हो, तो क्या बोलते हो आप, हमने नहीं, राज जी ने कराई, हम तो अपनी औकात जानते हैं, ताकत जानते हैं। तो धनी तो कर रहे हैं ये लाड, कैसा अरस परस सुख चल रहा है सुंदर साथ जी। करके तो देखो, इस जीव का, इस देह का भी कोई नुकसान नहीं है, राज्य से प्यार करके तो देखो एक बार आप। मेहर देखे पांचों तत्व, ये भी मेहर देखेगी धनी का ही। और मेहर क्या है, ये याद रखना, हक के दिल का प्यार, इसको भी लाड करेंगे राज्य। ये प्यार तुमने दुनिया में लुटा रखा है, वापस कुछ नहीं आ रहा। देखो जाते हुए बुजुर्गों को, किसी को भी देखो, सब चेहरे उदास है, सब चेहरे ढले हुए, सब नीरस है, तो सूख गया पेड़। जैसे क्यों? क्योंकि आशाएं कर कर थक गए, कहीं से कुछ मिला ही नहीं। जब दिया यहां और आशाएं यहां करी, तो वो पेड़ कैसे मुरझाए मुरझाए चेहरे होते हैं। और वही ब्रह्मात्माएं जो राज्य में होती है, वो सुंदर साथ देखो, उन पे ये झलकती नहीं है। 70 के भी 80 के भी हो गए, जब देखो ऐसा लगता है 16 साल की कन्या हो। नहीं होता सुंदर साथ जी, क्योंकि दिल किशोर होता है, बात किशोर होती है, हृदय में प्रेम। उनकी बातें भी आपको ऐसे मिलेंगी छोटे बच्चों जैसी, किशोर कन्याओं जैसी उनकी बातें होती है, बातें भी, हंसी भी बिल्कुल वैसी होती है। आता ही नहीं है उन पर, एज आती ही नहीं है, क्योंकि अंदर वाला सूखा नहीं है। बाहर बाकियों का क्या हुआ, जिन्होंने यहां आशा करी, वो झरना ही सूख गया प्रेम का। अब उस गाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, खाया नहीं जाता, पहना नहीं जाता, पोता पास नहीं आता, पति खांसता रहता है, बस यही चल रहा है। शुगर की दवाई खा लेती हूँ, बाकी तो क्या करना है। और उसके विपरीत ब्रह्मात्मा, जब घर खाली, हाँ तुम जाओ मैं देख लूंगी मुझे, और आंखें बंद, और दौड़ रही है फूल बाग में, घुटने चाहिए ही नहीं। ग्रीस खत्म हो गई तो क्या हुआ, फूल बाग में धनी पीछे दौड़ रही, दौड़ो, कितना पकड़ के रहूंगी आपको। सुखपालों की सैर कर रही है तुम, बच्चे तो हवाई जहाज में घूम रही हो, सुखपाल में घूम रही है। मौज ही मौज, मौज ही मौज। और मैंने तो एज ए टीनेजर बड़ा कैलकुलेटिव था। मैंने एज ए टीनेजर क्या नोटिस किया, जिन ब्रह्मात्माओं ने धनी को अपना सब कुछ माना और कुछ नहीं देखा, उनके बच्चों ने पूजा उनको, जहां वैसे वरना पूछते नहीं, और बच्चे पूजते हैं उनको, राज्य तुल्य मानते हैं। तो मैं एज ए टीनेजर 17-18 साल का था, मैं कहा फायदा तो यहीं पे ही है, सेवा करने में है, यहां लगो। ये जो लोग माया में लगे हैं, सब धोखे खाए बैठे हैं। सच्ची बता रहा हूं, जिन्होंने घर परिवार बच्चों को जिंदगी दी, वो उनकी तस्वीरें टंगी रही दीवारों पे, पूछने वाला कोई नहीं। और जिन्होंने राज्य को दिया, उनकी तस्वीरें भी मंदिरों में लगा दी बच्चों ने। हमारे लिए तो ये भी सदगुरु है, हमारे लिए तो ये भी वो सब कुछ है। अब आप भी समझ लो। श्री बाई जी आवत अरुगावने, मध्यान्ह को ले थाल, तुलसी राधा रुक्मणी, सैया घेर चले खुशहाल। अब बाईजू राज जब राज्य का थाली लेकर आती है ना, खाने की सामान लेकर, सामग्री लेकर आती है, ऐसे नहीं जैसे परमधाम में होता है ना, सब सखियां पूरा जुट बनाकर, ठीक है ना, जैसे हर्ष मिलावा ले चली अपने संग सुभान, तो दुल्हन चल रही है, उसके साथ सखियां चल रही हैं, तो तुलसी सखी, राधा सखी, रुक्मणी सखी, सब साथ चलती हैं। ठीक है, किसी के मन में कोई दोष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई कुछ नहीं। श्यामा जी चल रही है, श्यामा जी के साथ ही हम चल लेती हैं। ठीक है ना। अभी आगे का एक चुपाई और आएगी, जिसमें बाईजूराज अगर परोसती है, वो पास बैठी रहती है, तो एक सखी एक घुटना मोड़ कर बैठी रहती है कि बाईजूराज इशारा करे और तुरंत वो लेकर आए दौड़कर इशारे से। ये होता है तरीका, ये है सुंदरता परम धाम की।
तिन पर आन बिराजत, दो बाजत बैठावन हार, एक बाजू लाल बाई, दूजी धन बाई, अख्तदार खबरदार। दोनों खबरदार होकर बैठ गई, लाल बाई और वो भी, कि श्री जी को कोई भी सेवा में हम बैठे हैं पास में, तुरंत वो सेवा कर दी जाए। ठीक है। मान बाई अतमान सो, चौकी आगे धरत। सबकी सेवा बंधी हुई है। ठीक है। थोड़े थोड़े में सब सुख है। कोई थाली लेके आ रहा है, कोई साथ में चलकर आ रहा है, कोई पास बैठ गया। तो मान बाई बड़े ईमान के साथ कि ये तो मुझे मिली है सेवा, एक कोई सेवा छोटी नहीं है, ये सेवा मेरी है। चौकी हटो हटो हटो, चौकी में रखूंगी। बड़ी खुशहाल होती है, चौकी रखने में ही खुश होती है। हाँ जी। इस पे अब रुमाल बिछेगा, फिर इस पर थाली आएगी। अब याद करो, हो सके तो सूरता लेके जाओ तीसरी भूम में। जब श्री राजभोग के लिए बैठेंगे ना श्री राज, वहां पे लाडबाई जी आएंगी, पूछेंगी ले आऊं या समय रसोई ले आऊं। श्री राज जी ने आज्ञा करी तब फिर ठीक है, फिर वही ऐसे ही बिठाया जाएगा युगल स्वरूप को आमने सामने, दुल्हा दुल्हन को जैसे बिठाया जाता है तब पड़साल में। और बीच में बड़ी सुंदर ना हासदार चौकी रखी जाती है, बड़े सुंदर नगों की नक्काशकारी होती है, मल्टी कलर, बड़ी सुंदर। कमर ऐसा नहीं कि नीचे रख दिया, खाने खाते हुए झुकना पड़ेगा। थोड़ी सी ऊंची चौकी बीच में रखी जाती है, युगल स्वरूप आमने सामने बैठते हैं। तो चौकी धरी गई। अब क्या हुआ, आगे चलिए। थाल धरी ता ऊपर, अब बाईजूराज थाली ले आई थी, उन्होंने चौकी रखी है और उसके ऊपर थाल रखा। श्री बाई जी राज बैठे पास, अब ये उनका स्थान है। मोस्टली सेवा सुंदर साथ को देते, लेकिन कोई कोई सेवा बाईजूराज को प्रिय है और उसमें सुंदर साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं। ये तो सारी सेवा हमारे लिए छोड़ते हैं, कुछ ही तो इनको ये अपने लेते हैं, इनको अच्छे से करने को देते हैं। ये इतना ये अरस परस प्रेम है सुंदर साथ जी सबका। लई मानक चिलमची, श्री बाई जी हाथ पखालत। अब श्री जी स्नान कर कर ही बैठे हैं, लेकिन लाड है देखो। अब भोजन करने बैठे हैं तो मानिक भाई जो है कोसा कोसा पानी चिलमची में लेकर आते हैं। एक बर्तन होता है सुंदर साथ जी ऐसे जार की तरह से, और एक बड़ी सा वो होता है बर्तन जिसमें पानी गिरेगा, वॉश बेसिन की तरह से होएगा, वो लेकर आते हैं। और श्री जी का हाथ पखालने की सेवा बाईजूराज करवाती है, धुलवाती है हाथ। रुमाल सो लाई के लाल बाई लोबत, लोबत मतलब पोंछत। लाल बाई जी यही बैठी हुई थी ना। हाँ, बाईजूराज ने धुला दिया और लाल बाई पुछवा रहे। क्या सुख है, क्या सुख है। अति कोमल कोमल हाथ परम धाम में, और श्री राज के यहाँ पर भी है। ये पहुंचने का सुख भी अपार है। हृदय निर्मल होना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। छोटे बच्चे को पता होता है स्त्री पुरुष कौन होता है। ऐसी रूह है, ऐसा ही परम धाम है हमारा। कोई वो नहीं, एक प्रेम बस। परम धाम में क्या है, इश्क, और क्या है, आशिक और माशूक। जिस पैमाने से गिरता है वो आशिक, और जिसमें गिरा वो माशूक, और ये अरस परस होता रहता है। कभी राज्य आशिक हम माशूक, कभी हम आशिक वो माशूक, बस। और कुछ नहीं है परम धाम में, कुछ नहीं है। मथुरी अत मुंह से, रुमाल देवे भिगोए गुलाब। अब ये जो रुमाल दिया जाएगा पोंछने के लिए हाथ, वो भी गुलाब के इत्र से भीगा हुआ है। ठीक है, गुलाब जल से भीगा, उससे हल्का गीला से पोछा, फिर सूखा से पूछा। बिंदी करे तिलक बीच, श्री राज देत हयाती आब। ये मथुरी जो सखी है ना, मथुरी बाई जो है, ये दो सेवाएं करती है। एक भिगोकर रुमाल देती है कि गुलाब जल में से हाथ पोंछेंगे श्री जी जिस कपड़े से वो, और फिर जब तिलक करते हैं ना श्री जी, तो बीच की बिंदी की सेवा इनकी है। और श्री जी इनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री राज उन्हें खूब परम धाम के सुख देते हैं। सेवा और प्रेम, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार। सारा कुछ लूटना इसी से है सुंदर साथ जी। जिसका प्रेम संसार में है, परम धाम का सुख नहीं। जिसकी रुचि सेवा में नहीं है, सिर्फ घर परिवार की सेवा में रुचि है, उसको सुख नहीं धाम के। जिसको प्रेम है, सेवा में रुचि है, बस। और ये याद रखना, राज्य भी राज्य है, श्यामा जी भी राज्य है, सखिया भी राज्य है, सब सुंदर साथ भी राज्य है। इसी भाव से सेवा करो तो प्रतिफल अच्छा होता है। हमेशा डिग बैठत श्री बाई जी सेवा में। मैंने कहा ना, बाईजूराज हमेशा बैठेंगे श्री जी जब रोकते। रुच के श्री राज मांगत, और ऐसे प्रेम से बिल्कुल नजर रखती है, बारीक सेवा करो तो ऐसे जैसे बाईजूराज पूरी बारीकी से ध्यान से, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं, हंसी मजाक में या वहां, कि जो श्री जी को पसंद आ रही है, जो सब्जी वो दोबारा ले लें एक बार,
उन्हें समझ में आ गई, वो कटोरी बाद में खाली होगी, पहले उसे भर दिया जाएगा, उसको दोबारा तिबारा लेकर आया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? रुज के श्रीराज मांगत, कहवत बाई जी इन समय, फौरन मंगवा के देखना होता है कि क्या खा रहे, किस रुचि से खा रहे, क्या चीज है, उस तरह से लाड से सेवा करती है बाईजूराज। इसीलिए वो बैठी रहती है कि श्री जी मांगे ना मांगे, उन्हें मांगना ना पड़े, फौरन उनको वो जो उनको पसंद आ रही है चीज, उसको उनको दिया जाए। ये सेवा का उनका भाव जो है, इसीलिए वो इस तरह यह बैठती है। हाथ करके हेत सो श्री बाई जी परसन हार, अपने हाथों से। बाईजू राज का भी वही प्रेम है, वही रुतबा है, वही सुंदर साथ के हृदय में उनके लिए श्रद्धा है जैसे श्री जी की। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे सेवादारों से चलो तुम करो सेवा खुद। ऐसा ही मैंने सभी परमहंसों और सदगुरु सरकार साहब या बड़े महाराज जी में भी देखा, राज्य की आरती खुद खड़े होकर उतारा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम सब तो उनको राज्य तुल्य मान रहे थे ना, लेकिन नहीं, जब राज्य की सेवा होती है तो खुद खड़े होंगे, अंगना भाव में, सेवा भाव में, और आरती उतारते थे। सरकार साहब ने अंतिम समय तक जब व्हील चेयर पर भी आ गए, और तन छोड़ने से 2 दिन पहले भी मंदिर वगैरह व्हील चेयर पे और आरती उतारी। ये हमेशा सेवा भाव राज्य के प्रति सदैव रखो सुंदर साहब जी। साक तरकारी अथाने आरोगत बात बीच। अब ये श्रीराज है, जैसे भूखा आदमी क्या होता है, खप 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 खा रहा खा रहा खा रहा खा रहा खा रहा। ये तो लीला कर रहे हैं, तो ये खाते कम है, बात ज्यादा करते हैं, हंसाते ज्यादा, आनंद कर ज्यादा होता है इनको। आजकल क्या है, घर परिवार में प्रेम कैसे खत्म हो गया। खाना खाएंगे और नजर वहां से टीवी से नहीं हट रही, पूछने वाला पूछ भी रहा है तो भी ध्यान, हाँ 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 हाँ, परिवार बैठना ही भूल गया, साथ में खाना ही भूल गया। हमको कई बार दुख लगता है जब मंदिर आश्रम में सुंदर साथ आते हैं और रोते हैं उस प्रेम के लिए, तो और जब सुंदर साथ का प्यार पाते, कहते हैं वापस जाने का दिल नहीं करता, तो मेरा दिल यही रोता है कि ये तो घर में मिलना था ना, हमने घरों के माहौल ही इतने खराब कर दिए। मंदिर आश्रम आके भी तो मोबाइल और टीवी छोड़ते हो, कितना अच्छा लगता है। घरों में भी कोशिश करो सुंदर साथ जी, घर में भी सुंदर साथ का भाव लगाओ, खुद घर में भी सुंदर साथ बैठो, बात करो धनी की, कुछ हंसो बोलो साथ में करो, कितना सुख है। और उसी भाव से कि धनी सुंदर साथ, तो बीच बीच में राज जी बोलते हैं और सबको हंसाते और आनंदित होते हैं। यही तो बात है उनकी, सारी लीलाओं में मेन इंग्रेडिएंट राज जी है और उनका प्रेम है, तो वो उससे हर लीला में स्वाद आ जाता है, हर लीला में। आरोगते प्रथम देत है बाइयों को प्रसाद, राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद। खाते भी हैं और सुंदर साथ को भी प्रसादी रहते हैं, और राजा राम जी को तो विशेषकर पास बुलाते हैं, अरे इधर आओ, और अपने हाथों से आरोगाते और पाके अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। किसी को क्या पता कि ये 14-15 वर्ष श्री, सबको तो लगता है दूर थे बेचारे, इनको क्या पता क्या अमृत बरसाया श्री जी ने, क्या दिया, तुमसे ज्यादा लिया है इन्होंने। क्योंकि जो साथ चला उसको लाभ मिला, जिसने कुर्बानी करी उसे 10 गुना लाभ है। कुर्बानी का महत्व नहीं समझते, इसीलिए तो सुंदर साथ बाजी हार जाते हैं। वो वहां रुके जहां मोमिनों के लिए सेवा में श्री जी के आदेश और सेवा का भाव, जो इस भार को लेगा उनको जो सुख मिला। और देख लो, किसी और का नाम आया, किसी का नाम नहीं आया, विशेषकर राजा राम को बुलाते हैं और उनको अपने, और जो वो खाते हैं तो उनके हाथों से, तेरे हाथ से पी के पानी, दासी से बन जाऊं रानी। वैसे तो मैं तेरी दासी हूं, लेकिन जब तू आरोगाता तो रानी बन जाती हूँ, अक्षरातीत की अर्धांगिनी बन जाती है। तो वो सुख राजा राम जी को ये कमाना पड़ता है। मैंने कहा ना, आशीर्वाद कमाना पड़ता है, मांगा नहीं जाता। प्रेम कमाओ, मांगो मत, कृपा मांगो मत, कमाओ। ऐसा नहीं कि दे नहीं रहे, राज्य खूब दे रहे, लेकिन उसके माफक रह नहीं करो। अब ये शब्द जो है धनी तो दे रहे हम सबको सुंदर साथ जी। रतनबाई मूंग ले आई पुरबाई प्रवीण,
और साथ सब ल्यावत, सब सेवा में अधीन। सबके अंदर सेवा भाव है, कोई ना कोई सखी कुछ ना कुछ अपने अपने घरों से भी शायद बना के ले आती होंगी और श्री जी को ऑफर करते परोसते हैं। तो श्री जी सब कुछ ना कुछ सबका भाव रखते हैं और जरूर से स्वीकार करते हैं। उनका स्वभाव ही इसी तरह का है, सबका लाड पूरा ले करने का। धर्म पाले बाई धर्मा, रोटी अरगाव ने ल्यावत, रसोई में श्री राज आरोगत, ए ल्यावत कोमल चित। ठीक है, धर्माबाई डोगरी फुलका में फुलके फुला फुला कर लाती है और बड़े प्रेम से आरोगाती है। जिस प्रेम से बनाती है तो कैसा है, कोमल चित के साथ उसी प्रेम से श्री जी आरोगते हैं। चलिए इतना ही स्वीकार करते हैं सुंदर साथ जी। झीलना और भोग प्रसाद, ये दूसरे पहर का क्या श्रृंगार है। सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। जिसने इतने महीनों की तपस्या करी ना, उसका प्रतिफल है। वो दही था तो ये मक्खन है अष्टपहर की लीला। ये मेन सौदा है। जिसने जिसका जितना मांझा होगा ना दिलराज जी ने, और इस 2-3 महीने कम नहीं होते, और जितना जिसने उसको रहनी में अपना के निर्मल किया होगा उतना लाभ ले रहा होगा सुंदर साथ, उतनी सूरता चढ़ेगी। और इसका नशा उतरता नहीं है, महीनों चढ़ता रहेगा। खोए रहोगे, उसी चौकी के पास बैठे रहोगे जहां धनिया रोग रहे और रुगाते रहोगे, वहीं झीलने पर बैठे रहोगे जहां झीलना चल रहा होगा। ये चीज आसानी से उतरने वाली नहीं, अगर तुमने पात्रता तैयार की है। क्योंकि तन दीपक मन जोत करूं, प्रेम घिरत लौलाए। प्रेम का घी तो डाला, लेकिन दिए में छेद होगा तो निकल जाएगा ना सारा, कितना भी डाला हो तो अगर छेद नहीं होगा, छिद्र रहनी में तुम्हारे नहीं होगा कोई, पात्रता और माहौल बनाए रखोगे तो ये कब तक दिया जलता रहेगा तुम्हें भी नहीं पता, कब तक ये सुख चलते रहेंगे। तो आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। कल दूसरा पहर समाप्त होगा। भोजन लीला के बाद विश्राम लीला होगी श्री राज की। और विश्राम के समय में बड़े सुख है, बड़े अपार सुख है। 9 से 12 हो गया दूसरा पहर, ठीक है। अब 12 से 3, किसी को याद है 12 से 3 परमधाम में क्या होता है? नीलो पीलो मंदिर विश्राम। तो वही यहां पर भी पन्ना जी में भी होगा और परमधाम में भी होगा। पन्ना जी का सुख अपार है 12 से 3 का। तो कल हम ये दूसरा पहर खत्म करके तीसरा पहर पे जाएंगे। चलिए इतना ही स्वीकार करते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।